बनने के प्रैक्टिकल फार्मूला के 10वां मीटिंग में आप लोग का स्वागत है। देखिए इसमें मीटिंग 10वां है, एपिसोड 11वां है। उसमें कुछ हम इसमें आपके अकाउंट में पैसा डालेंगे और हमको तो आधार कार्ड से मतलब नहीं, तो आधार कार्ड वाला झंझट खत्म कर दिए हैं। अब आधार कार्ड का जरूरत नहीं। आधार हम इसीलिए रखे थे कि एक नाम का बहुत सारा आदमी है, लेकिन आधार सबका अलग अलग होता है और हमको आधार का कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, और हमको आपके अकाउंट से भी जरूरत नहीं है। जो पैसा आपका बनेगा वो कैश में मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज, एक सब लोग बोल रहे हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो हम अब सोचे हैं कि देखिए किसी को ज्वाइन कराने से पहले ये बात उसको बताइए कि आपको इस बिजनेस के लिए कम से कम 72 घंटा, मतलब 3 दिन के बराबर इतना काम करना पड़ेगा। अगर 3 दिन का टाइम नहीं है तो बिजनेस ज्वाइन करने का कोई जरूरत नहीं। 3 दिन हमारे साथ हो, आपके साथ हो, हम बताएंगे क्या करना है। देखिए ऐसी बिजनेस में किसी को ले आइएगा, वो क्या करेगा, एक दिन आएगा मीटिंग में और उसके बाद सब तरफ प्रचार करेगा। हम कह देख ले से सब होए वाला न। ठीक है, तो कारण क्या होता है कि अब किसी कोई महिला मान लीजिए प्रेग्नेंट हो गई, उसको उल्टी ज्यादा होने लगा तो डॉक्टर के पास जाएगी या कहेगी कि हमको डीएनसी कर दीजिए। डीएनसी करवा लेगी तो उसको तो बच्चा होगा नहीं। बच्चा होने में 9 महीना टाइम लगता है ना। अब 1 महीना 2 महीना 3 महीना में बच्चा होगा नहीं। अब वो सब तरफ प्रचार करे चले कि जे बच्चा हो भी न करे। तो बच्चा होने के लिए, बच्चा होने में जो कष्ट है वो तो सबको सहना पड़ेगा। अगर किसी को माँ बनना है, आसान काम है। 3 किलो का बच्चा पेट में रख के 9 महीना घूमना होता है, सब काम करना होता है, सूतने में नहीं बनता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तब ना माँ बनता है। उतना प्रोसेस। अब कोई चाहेगा हम पहले महीना में माँ बन जाए, बनेगा। कोई चाहेगा दूसरे महीना में बन जाए। तो सब कुछ का प्रक्रिया है। दूसरा बात क्या होता है, देखिए आपको एक बात बताते हैं। जो काम आसान है इसका मतलब ये नहीं है जो सब कर लेगा। जैसे आपको बताते हैं, सुबह उठ के घूमने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ये तो सबको पता है। कई गो आदमी घूमता है से बताइए। अगर 1000 आदमी के गांव है तो उसमें से कई आदमी है जो रोज सुबह उठकर घूमने जाता है। 10 गो 5 गो जाता हो, वो 10 गो 5 गो में कोई 5 दिन जाएगा, कोई 10 दिन जाएगा, कोई एगो आधगो होता है जो सालों भर उसका काम है कि डेली कुछ हो, ठंडा हो बरसात हो, वो डेली उठेगा, कपड़ा पहनेगा, निकल जाएगा। तो स्वास्थ्य किसका ठीक रहेगा, जो सालों भर घूमेगा। ठीक है, मैडम जी पहला मीटिंग से आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं। अभी इनसे पूछे कितना आदमी यहाँ आया, बैठा, गया। तो टीम किसी के पास है नहीं है। मैडम जी के अंडर में है ना टीम। तो ऐसे ही होता है, सब कुछ का प्रक्रिया है। प्रक्रिया फॉलो कीजिएगा तो काम होगा। और हम तो हम कह रहे हैं कि मात्र 3 दिन अपना जिंदगी में जो करना है कीजिए। 3 दिन मेरे साथ काम कर लीजिए, उसके बाद मेरा टेंशन, आपका टेंशन खत्म। उसके बाद आपको खाली क्या करना है,
जैसे सीढ़ी है, तो जैसे ही आप सीढ़ी क्रॉस कर जाइएगा तो यहाँ से फोन जाएगा, आप इस सीढ़ी पर आ गए हैं, क्योंकि हर सीढ़ी पर 2 किलो कचरा देना है। आप अपना 2 किलो कचरा दे दीजिए और जो पैसा बनता है वो ले जाइए। ठीक है। अभी देखिए होता क्या है, लोग यहाँ बहुत चालाक है। जिसको आप समझिएगा जो बुर्बक है, वो अपने आप को समझता है कि दुनिया के सबसे होशियार हम हैं। तो देखिए ये बिजनेस क्या है कि यहाँ तो नहीं है, लेकिन तमिलनाडु जानते होंगे, सुने होंगे ना, मद्रास कोई कोई जाता था पहले कमाने मद्रास। तो उधर एगो कहावत है, महिला सब कहती है, अपना माथा में से वो लंबा बाल निकालिए, उसमें वो गांठ बनाइए, पहाड़ पर फेंक दीजिए और उसको खींचिए, आएगा तो पहाड़ आएगा, टूट गया तो बाल गया आपका। जाना क्या है, तो हिया देना कथी है, कचरा, और आना क्या है, 1 करोड़। अभी कचरा के इतना कितना चीज आदमी फेंक देता है ना। एगो गुटखा खाने वाला डेली कम से कम 50 रुपया के गुटखा खा जाता है ना। और आप यहाँ हिसाब देख लीजिए, एक दिन और हिसाब बताए थे, फिर से जोड़ कर बता दे रहे हैं। ये 29वां सीढ़ी है, 2 केजी कचरा दिए, इसका दाम 10 रुपया होता है, आपको मिलता है कुछ नहीं। 28वां सीढ़ी पर 2 केजी कचरा है, 10 रुपया दाम है, हिया मान लीजिए 12.5 पैसा मिला है। 27वां सीढ़ी है, 2 केजी कचरा है, 10 यहाँ 25 पैसा मिलता है। 26वां सीढ़ी है, 2 केजी कचरा है, यहाँ 50 पैसा मिलेगा। अभी 25वां सीढ़ी है, 2 केजी कचरा है, 10 रुपया दाम होता है, 1 रुपया मिलेगा। 24वां सीढ़ी है, 2 केजी कचरा है, 10 रुपया दाम है, 2 रुपया मिलेगा। अभी 23वां सीढ़ी है, 2 केजी कचरा है, 10 रुपया दाम है, 4 रुपया मिलेगा। 22वां सीढ़ी है, 2 केजी कचरा, 10 रुपया दाम, 8 रुपया आपको मिलेगा। अभी 21वां सीढ़ी है, 2 केजी कचरा है, आपका 10 रुपया लगता है, यहाँ पर 16 रुपया मिलेगा। ठीक है। तो यहां से आपको क्या होने लगा, यहां से प्रॉफिट होने लगा। अभी पहले आप जोड़ लीजिए लॉस कितना कर रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इधर हो गया, और इसको जोड़िएगा तो 8, 4, 12, 2, 14, 1, 15, लगभग 16 रुपया इधर हो गया। तो आपका कुल लागत इस बिजनेस में 64 रुपया बनता है। कोई आज तक ऐसा बिजनेस सुने होंगे जो 64 रुपया में बिजनेस है। एगो गुटखा के भी बिजनेस कीजिएगा, एगो पैकेट खरीदने जाइएगा तो 300-400 रुपया लगेगा। जो गुटखा खाली लटका कर बेचता है वो 500 की दुकान लेकर घूमता है, और कितना कमाता होगा दिन भर में। उसका अपना अगर दिन भर का 300 मजदूरी निकल जाए वही बहुत है। ठीक है। 64 रुपया लागत के बाद अभी जैसे ही यहाँ पे आइएगा तो यहाँ मान लीजिए 6 रुपया फायदा हुआ। अगला स्टेप जैसे 20वां पर पहुंचिएगा तो यही 32 रुपया 2 केजी कचरा का ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपको फायदा हो जाएगा
22 रुपया। जैसे 19वां स्टेप पर आप जाइएगा, उसी 2 kg कचरा का आपको 64 रुपया मिलेगा। अभी 22 हुआ, अभी 10 इसमें घटाइए, 54 रुपया यहाँ फायदा हो, और ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा। आओ बाबा, आए वो कुर्सी है खाली ने, बैठू ना आराम से, ठीक है। समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पूछिए, बताएंगे। समझ में आना चाहिए। देखिए, मेरे लिए सब आदमी बराबर है, ठीक है। हमको देना ही है, किसी से कुछ लेना उना नहीं है, ठीक है। अब जिसको लग रहा है कि वो लुटा जाएगा तो उसको बच के रहना चाहिए, उसको भगवान करे जे सुरक्षित रखे, ठीक है। उसके लिए कोई दिक्कत का बात नहीं है। और अब नहीं देना है तो बिजनेस करने का जरूरत नहीं है, इतना तो देना पड़े। इतना देने के बाद आप घर बैठ सकते हैं, कोई मीटिंग में नहीं आइए। 72 घंटा 3 दिन के बराबर होता है, ठीक है। इसमें से आप कोनो दिन 1 घंटा भी दे सकते हैं, कोनो दिन 2 घंटा भी दे सकते हैं। आपको जय बजे फुर्सत मिले, आप एक बार हमसे बात करके हमारे साथ टाइम मैच कर लीजिएगा, तो जितना आपसे बिजनेस करवाना होगा हम इस 3 दिन में करवा लेंगे। हाँ, 3 दिन मतलब 72 घंटा। तो किसी दिन 1 घंटा होगा, किसी दिन 2 घंटा होगा, उतना में आपसे जो बिजनेस हमको करवाना होगा करवा लेंगे। उसके बाद आपको खाली फोन जाएगा, तो सामान दीजिएगा, पैसा लीजिएगा। जिस स्टेप पर जितना पैसा लिखा हुआ है, अच्छा ये हो सही से सबको मालूम है कि नहीं? देख, कितना कितना पैसा मिलेगा बताइए, सब आदमी को मालूम है? नहीं मालूम। एगो दक्षिण में कौन मंदिर है जहां हम लोग सीढ़ी चढ़ के गए थे? तिरुपति। तो वहां जाने के लिए 2500 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, अगर पैदल जाइएगा तो। अभी तो बस हो गया, बस से जाइएगा तो। लेकिन कोई कोई जैसे छठ में नहीं मान ले रहता है, ऐसे धरती अथी करके जाएंगे, तो हम लोग माने हुए थे जे पैदल सीढ़ी चढ़ के जाएंगे। तो वहां 2500 सीढ़ी चढ़ के गए। जब भगवान आए तो दूरे से हुआ से भगवान दिख रहे थे, कहा बढ़िए 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 बढ़िए। 5 सेकंड भी दर्शन नहीं हुआ, जाने में 3 दिन टाइम लगा वहां तक पहुंचने में। वो बड़का को पिंजरा में बंद भी कर देता है, लिख देता है उसमें 5 दिन बाद नंबर आएगा आपका। तो वहां 2500 सीढ़ी है, यहाँ 29 गो सीढ़ी है। कितना है याद रख लीजिए सब आदमी। हाँ, कंफ्यूजन कोई आदमी नहीं रखेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप 100 बार पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए, पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत तो करना पड़ता है, ठीक है। लोग के दिमाग में आसपास में बहुत सारा चीज भर दिया गया है। जैसे एगो चीज हम पूछते हैं कि कपड़ा सुखाने के लिए क्या चाहिए, बोलिए? रस्सी। लेकिन वास्तविकता क्या है कि कपड़ा सुखाने के लिए धूप चाहिए। अभी जैसे हम हाथ हिलाए तो दिमाग में क्या आ गया, वैसे ही अगल बगल वाला हाथ हिला हिला के आपके दिमाग में बहुत रस्सी डाल देता है, ठीक है। जो मतलब होता क्या है,
वो पुराना कहावत है कि संगत से गुण होते, संगत से गुण जात, है ना। तो जब तक आप अपना संगति नहीं बदलिएगा तब तक उन्नति नहीं होगा। उन्नति करने के लिए संगति बदलना पड़ता है। अब जैसे आपके आसपास जो भी लोग हैं तो सब आपके बराबर के हों, तो वो कभी चाहेंगे नहीं कि आप उससे ऊपर उठिए। तो क्या करते हैं, पर तनिक को देखेगा जो बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के, अभी आप बढ़ जाएगा तो उसको अकेला महसूस होगा ना, हम इधरे रह गए। अब अरुण जी कैसे वहां बढ़ गए आगे तो ये बता सकते हैं, इनको कितना परेशानी हुआ होगा कि हम कहाँ थे, कहाँ से कैसे कैसे बढ़े, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अपना जो आसपास का आदमी होगा उसको बदले होंगे। जब तक नहीं बदलते तो बढ़ते नहीं। तो जो आदमी आप लोग को उल्टा सीधा बोलता है उसको बोलने दीजिए। काहे कि लोग चर्चा किसका करता है, देखेगा जो उससे आगे निकल रहा है। कभी अपने से नीचे वाला का चर्चा नहीं करता है, आपसे आगे वाले का चर्चा करेगा, ठीक है। मेरे बारे में भी बहुत कुछ बोलता है, तो बोलने का मतलब हुआ कि आप उससे आगे बढ़ रहे हैं, उसको बोलने दीजिए। भगवान सबको आंख दिए हैं, कान दिए हैं ना। अब कोई हमको बोल दे, ये कहावत तो सब लोग बोलता भी है कि आपका कान कौआ ले जा रहा है, हम अपन कान देखेंगे कि कौआ के पीछे भागे। तो आप यहाँ आइए, बिजनेस देखिए। अभी तक इतना बार चलिए आए हैं तो कोई पैसा लिया है आप लोग से? हम हर बार एक ही चीज कहते हैं, जे ये सिस्टम है, इससे बढ़िएगा। आप लोग आइए, पूछिए कि हाँ हम यहाँ पर आए, इतना आदमी को लाए तो हमको जितना पैसा कहे उतना दिए काहे। अगर उतना पैसा नहीं मिलेगा तो अब आप क्वेश्चन कीजिए, कोई भी आदमी कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ में समय लगता है। अभी कोई बीज डाल देंगे धरती में, रोज उसको खन खन के देखेंगे जी जन्मा कि नहीं जन्मा, तो जन्मेगा। चाहे दही जो जमने के लिए रखते हैं, हिला हिला कर देखिए 10 मिनट पर जाकर तरीके तो सुबह तक जम जाएगा। तो चीज को समझिए, क्या कहता है उसका टेंशन मत कीजिए। अगर काम नहीं हो आपके करने से तो मेरे पास आइए, हम आपके साथ चल के काम करके देंगे। क्योंकि क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्मूला है, इसमें खाली मुंह से नहीं बोलना है। लेकिन कोई आदमी आता ही नहीं है। कोई आदमी आवे तब ना हमको कहे कि हाँ हमसे नहीं हो रहा, हमसे आदमी नहीं जुड़ रहा है, सर आप चल के जुड़ा दीजिए। हम नहीं जुड़ाएंगे तब ना। आप फोन कीजिए, टाइम लीजिए कि सर इतना बजे हम खाली हैं, आप खाली हैं कि नहीं। आपके साथ चलेंगे, आपके जाने पहचाने वाला में से आदमी को जोड़ के आपके टीम में देंगे। और बस 3 दिन काम कीजिए, उसके बाद फिर आपको काम नहीं करना है। 72 घंटा से ज्यादा नहीं लेंगे। वो कॉपी बना लीजिए, उसमें टाइम लिखिए, इस तारीख को 1 घंटा की, इस तारीख को 2 घंटा की। जिस दिन 72 घंटा कूट जाए तो अब हमसे कहिए सर या तो अब आपने पैसा देवे के शुरू करिएगा ना, तो जे कचरा ले लिया से हमरा वापस करो, वो वापस हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं करना है, समझे। किसी आदमी के लिए कोई टेंशन मत कीजिए। कचरा उसी को कहते हैं जो दिमाग में बैठल है गलत बात। स्टाफ को बताया है कचरा, बोले कि ये नहीं चलेगा, कार्टून कहाँ से आएगा? नहीं, कार्टून का केवल बात नहीं है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, कबाड़ समझते हैं?